भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार भोपाल और इंदौर में अत्याधुनिक IT पार्क का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की प्रगति का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और मध्य प्रदेश इस दौर में सबसे आगे खड़ा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और तकनीकी आधारित निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कॉन्क्लेव प्रदेश को डिजिटल एमपी बनाने की दिशा में एक निर्णायक मील का पत्थर साबित होगा। टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को GCC सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नई औद्योगिक और तकनीकी इकाइयों 20 से अधिक तकनीकी IT ESDM इकाइयों का आज उद्घाटन किया गया, जिन परियोजना के माध्यम से लगभग 180 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 1250 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये इकाइयाँ इंदौर, भोपाल, जबलपुर में स्थापित होकर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को गति देगी। भूमि का आवंटन, जो हम अपना काम जहाँ भी प्रारंभ करते हैं वहाँ पर बीते समय के किए गए कामों के परिणाम भी बताते हैं। नए भूमि पूजन, लोकार्पण और साथ में भविष्य में आने वाली कंपनियों को भूमि का आवंटन भी करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उसी क्रम में आज 8 कंपनियों को IT पार्क भोपाल और IT पार्क सिंहासा इंदौर में भूमि आवंटन हेतु LOA भी जारी किए गए। इन परियोजनाओं से लगभग 205 करोड़ के नए निवेश के फिर 1242 नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे IT, ITES, ESDM एवं डिजिटल उद्योगों का विस्तार होगा। और खास करके आज मैंने कुछ नई घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में इंदौर में सुपर कॉरिडोर में नया IT पार्क, सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल का IT पार्क में नया IT टावर, AVGS XCR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मंथन हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल के कोलार में नया प्लग एंड प्ले जो हमारे नए भविष्य के उद्यमी लोगों को जगह उपलब्ध कराएगा। और इसी सब के लिए जो हमारी पॉलिसियां तो है ही, हम पॉलिसियों से बढ़कर के निवेशकों के लिए CCIP में बैठ करके उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता उपलब्ध कराते हैं। उसी का परिणाम है कि एमराल्ड कंपनी की PCB मैन्युफैक्चरिंग परियोजना को 422 करोड़ की CCIP की स्वीकृति भी आज हमने प्रदान की है। इस परियोजना से लगभग 325 रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत आधार के साथ देश और दुनिया में पहचाना जाएगा। आज हमने कई महत्वपूर्ण MOU भी किए हैं, जिसमें गूगल प्ले के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और खास करके डिजिटल क्षमता के साथ एक जो हमने MOU किया, इसका लाभ मिलेगा। इन साझेदारियों से उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, डिजिटल नवाचार, कौशल विकास, मध्य प्रदेश तकनीक, नवाचार और निवेश का नया केंद्र बन रहा है। आइए हम सब मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बने, विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से औद्योगिकरण के लिए नवाचार के माध्यम से नए सेक्टर में प्रवेश करते हुए मध्य प्रदेश की छलांग को हम जाने समझे और सहयोग के साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश अपनी एक नई पहचान बनाए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये जो नई छलांग लगाने जा रहा है, ये बहुत उल्लेखनीय है और भविष्य की बहुत सार्थक गति के साथ बढ़ने वाली एक छलांग रहेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।